देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों ने थोड़ा सा जितना कर लिया उसके आगे मैं कंटिन्यू कराता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, स्टिल बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्टिव करके एक ही जगह दे दिए क्वेश्चन में। एक्सएमआई पार्टनर्स है, रेशियो 5:3 है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, ये डिटेल में मैंने समझा रखा है। ये एम्प्लॉयज का पैसा होता है, लाइबिलिटी होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये रिजर्व है, ओनर का पैसा है जो उसने वर्कर्स के लिए रखा है। डिपेंड करेगा नीचे कोई एडजस्टमेंट है या नहीं, अभी चेक करेंगे। अगर नीचे कोई इसकी एडजस्टमेंट नहीं होती एडजस्टमेंट में, तो WCR को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। एसेट साइड अंडरलाइन करो, ये P&L है, बच्चे भूल जाते हैं। ये जो एसेट्स में P&L होता है, ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है, लॉस होता है। ये कैपिटल के डेबिट में जाता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। हर चैप्टर में इसका सेम ट्रीटमेंट है, यही PSR एडमिशन रिटायरमेंट हर चैप्टर में। नीचे कहते हैं जी जेड एडमिट होता है पार्टनरशिप में 1/8 शेयर के लिए। जेड 20,000 कैपिटल ला रहा है एंड 12,000 गुडविल ला रहा है कैश में। ठीक है जी, कैपिटल है और गुडविल है। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जेड अपना सारा शेयर एक्स से ले रहा है। जेड सारा शेयर एक्स से लेने का क्या मतलब हो गया, सारा सेक्रीफाइस अकेला एक्स कर रहा है, तो जो गुडविल है वो सारी की सारी एक्स को मिलेगी, ये पूरी 12,000। फॉलोइंग रीवैल्यूएशंस आर आल्सो मेड। ईपीएफ की जो लाइबिलिटी है इंक्रीज हो गई 5,000, ऊपर 10,000 था, 5,000 से इंक्रीज हो गई, तो 5,000 मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो ये जाएगा बच्चे रीवैल्यूएशन के डेबिट में। और जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में ईपीएफ 15,000 हो जाएगा। 10 ऑलरेडी था, 5 से बढ़ गया। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं का मतलब ये जो प्रोविजन था इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा आपका नहीं डूब रहा। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये जाएगा हमारा फायदा हो गया। अब इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। और नई बैलेंस शीट में डेटर्स आएंगे पूरे 20,000। स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम हेंस टू बी रिटर्न ऑफ। ऑब्सोलीट मतलब बच्चे कबाड़ा वेस्ट। 3,000 स्टॉक में कबाड़ा है, इसको राइट ऑफ कर दो यानी कि हटा दो, तो लॉस हो गया, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में। और बैलेंस शीट में स्टॉक में से क्या हो जाएगा, माइनस। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, ज्यादा देने हैं, लॉस हुआ, रीवैल्यूएशन डेबिट। अगला भी समझा रहा हूँ। फिक्स एसेट्स की रीवैल्यू जो वैल्यूड है वो 70 है, और ऊपर फिक्स एसेट्स 80 है, तो 10,000 का लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन डेबिट। ठीक है, एक तो हमें क्रेडिटर वाला पॉइंट लिखना है, बिकॉज क्रेडिटर को 1,000 रुपये ज्यादा देने हैं, और फिक्स जो एसेट्स हैं हमारे 10,000 से उनकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। ठीक है जी, यही आएगा, और कुछ रीवैल्यूएशन में नहीं है, सारा कुछ डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में एक ही आइटम है। टोटल करते हैं 10 और 11, 11 और 8 19, 19,000। इधर का टोटल भी 19 होना चाहिए, बट टोटल 600 ही है, तो हमारे पास लॉस आ गया जी 18,400 का। ये हो गया लॉस। ये लॉस कौन से पार्टनर्स को मिलेगा जी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। एक्स और वाई में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे पास। ओल्ड रेशो इज 5:3, 18,400 डिवाइड बाई इंटू 5। इसका आ गया जी 11,500, और इसका आ गया 6,900। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कैपिटल अकाउंट पे प्रोसीड करते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला काम, हर क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ, 90% चीजें हर चैप्टर में सेम ही है इसकी। आपने पहले कैपिटल लिखी थी 70,000, 31,000, फिर न्यू पार्टनर कैपिटल लाया बाय कैश अकाउंट। ठीक है जी, जेड कितनी कैपिटल लाया था, 20,000, फिर 12,000 को लाया जी गुडविल, जिसे हम क्या बोलते हैं, PFG। मैंने इसके लिए एक आपको इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कराई थी, जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स। सारा जेड सारा शेयर एक्स से ले रहा है, तो सारा सेक्रीफाइस अकेला एक्स कर रहा है, तो सारी गुडविल एक्स को मिल जाएगी जी 12,000 पूरी की पूरी। नेक्स्ट, ये जो रीवैल्यूएशन का हमारा लॉस था, क्रॉस पोस्ट होता है बच्चे, ये इधर आएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन था ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। देन हमारे पास था जी ओल्ड बैलेंस शीट में चेक करो, दो चीजें थी। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, ये स्पेसिफिक रिजर्व है।
स्पेसिफिक रिजर्व के लिए हम चेक करते हैं कोई लायबिलिटी तो नहीं है, नीचे कोई भी लायबिलिटी नहीं है हमारे पास, इसके लिए कुछ नहीं बोला कि वर्कर को देना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ये ऐसे आता है जिन बच्चों को रटना होता है, इधर है तो कैपिटल में इधर आएगा, और ये पी एंड एल डेबिट बैलेंस है लॉस है, ये इधर अपोजिट साइड इस तरीके से पोस्ट होगा। ठीक है, दोनों को हम बांट देते हैं। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब क्योंकि इस रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा, ये 58 है, इसको हमने ओल्ड रेशो 8 × 5, ये आ गया जी 3625, और दूसरे पार्टनर हाँ 2175। ठीक है, फिर वो जो पी एंड एल पड़ा था हमारे पास, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 2400 था, ठीक है, हमने कैपिटल लिख दी, गुडविल लिख दी, रीवैल्यूएशन डब्ल्यूसीआर पी एंड एल खत्म हो गया जी। टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो मैं आपको करके बताऊं, तो इसका एक्स का 70,000 प्लस 12,000 प्लस 3625, 85,625, उधर का टोटल मुझे साफ दिख रहा है कम है, 85,625 माइनस कर देंगे 72,625, ये मेरा आ गया टू बैलेंस सी डी, इसका तो 20 ही आना है, वाई का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 31,2175, $25,375। ठीक है बच्चे, बात आ गई समझ, क्लियर। अच्छा, अब जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा, ध्यान से सुनेंगे, नई बैलेंस शीट में कैपिटल 3 लोगों की जाएगी, ये वाली, ये पी एंड एल हमने राइट ऑफ कर दिया, नहीं जाएगा, डब्ल्यू सी आर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नहीं जाएगा, और एसेट्स लायबिलिटी की जो जो वैल्यूज चेंज हुई हैं वो चेंज वैल्यू रिवाइज्ड वैल्यू जाएंगी, और इस क्वेश्चन में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक जिसमें भी आप करेंगे दो चीजें प्लस होंगी, न्यू पार्टनर की गुडविल एंड कैपिटल। ठीक है, और बाकी तो काम आप कर लोगे। अब इस क्वेश्चन में ना इसने जर्नल एंट्री भी मांगी थी, मैं आपको जर्नल करके दिखा रहा हूँ, जर्नल कैसे करनी है ध्यान से समझेंगे हम। देखो हमें एग्जाम में ना या तो लेजर बनाना आया, रीवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, या डायरेक्टली सिर्फ जर्नल एंट्री आएंगी। अब बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम बिना रीवैल्यूएशन बिना लेजर बनाए कैसे जर्नल कर सकते हैं। बच्चे कर सकते हैं और आनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको जर्नल मांगी है और आप कैपिटल बनाने बैठ गए तो टाइम वेस्ट, नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ से देखो शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब हम जर्नल की बात करेंगे, लेजर आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन की मैं जर्नल करके बताता हूँ। देखो यहाँ से हमने शुरुआत हुआ जी, वो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, सपोज डब्ल्यू सी आर है, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये जो डब्ल्यू सी आर है मेरा, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये लाइबिलिटी साइड है ना, लाइबिलिटी वाली सारी चीजें क्रेडिट्स बैलेंस होती हैं, तो इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डब्ल्यू सी आर कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, डब्ल्यू सी आर डेबिट में आ जाएगा, तो पार्टनर्स क्रेडिट में आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। और तरीका देखो, हमने कैपिटल में इधर बांटा था ना इसको क्रेडिट साइड, तो जनरल एंट्री लिखते टाइम कैपिटल क्रेडिट में आएगा, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। WCR था बच्चे मेरे पास 5,800, इसको मैंने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। नरेशन, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, इतना भी नहीं लिखना, और शॉर्ट लिखना है तो बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स इट, कोई नंबर नहीं कटेंगे बट नरेशन लिखना मस्त है। फिर आओ, ये पी एंड एल है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको मुझे हमने लॉस था कैपिटल के डेबिट में डालेंगे, लॉस है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से कैपिटल डिक्रीज होगी,
डेबिट साइड जाएगी। तो इसकी जनरल एंट्री बच्चे मेरे पास क्या बन जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जर्नल आनी बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में जर्नल बहुत सारी पूछी जाती है। एक्स डेबिट, वाई डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस है मेरे पास 2400। इस 2400 को मैंने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 1500 और 900। ठीक है जी, आगे आते हैं। ये ऊपर वाले तो दोनों काम हो गए, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। Z 20,000 कैपिटल और 12,000 गुडविल लाया था, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। देखो पैसा आया ना बिजनेस में, तो कैश डेबिट होगा मेरे पास, या बैंक लिखना है तो आप बैंक लिख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू PFG। आपने फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म के नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएगा। PFG की फुल फॉर्म प्रीमियम फॉर गुडविल। Z 20,000 कैपिटल लाया, 12,000 PFG लाया, तो टोटल कैश कितना हो गया जी, 32,000। क्लियर है। अब इसमें से तो कैपिटल तो चलेगी Z के पास, PFG क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। और क्वेश्चन में लिखा था सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, X, तो PFG डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये पूरा हमने एक्स को दे दिया। उसके बाद आ जाओ जी रीवैल्यूएशन पे। रीवैल्यूएशन की अलग अलग एंट्रीज नहीं करनी, टाइम ज़्यादा जाएगा, हम पहले पढ़ लेते हैं। देखो हमें समझ आया, ये डेबिट है, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये 4 पॉइंट रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाने हैं क्योंकि लॉस है, और ये पॉइंट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाना है। तो इन चारों की हम 4 सेपरेट एंट्री भी A C D E की 4 एंट्री भी कर सकते हैं, कंबाइंड भी कर सकते हैं। कंबाइंड करेंगे बहुत फायदा है, उतनी बारी नरेशन कम लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, हम एक ही नरेशन लिख देंगे, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। ठीक है, ये जो रीवैल्यूएशन के डेबिट में थी, तो हमने एक साथ लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। पहली हमारी लायबिलिटी क्या इंक्रीज हुई थी जी, EPF, फिर स्टॉक डिक्रीज हुआ था, फिर क्रेडिटर को ज्यादा पैसे देने थे, फिर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हमारी कम हो गई थी। ठीक है जी, ये 10,000, ये 11, 19,000, देखो जी टोटल एक साथ आ गया। अब वो एक पॉइंट था डेटर्स और ऑल गुड, वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, PDD की फुल फॉर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना था जी, 600। अब लास्ट एंट्री रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस की। देखो अब मुझे साफ दिख रहा है जी, रीवैल्यूएशन डेबिट था 19 से, क्रेडिट था 600 से, तो डिफरेंस कहाँ बच रहा है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो जब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बचा, तो मुझे पता है जी ये रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट में है 18,400। कैसे, इन दोनों का डिफरेंस, तो एक्स और वाई डेबिट आ जाएंगे, यानी कि ये लॉस हो गया, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये अमाउंट थी हमारे पास 18, हाँ जी 11,500, इसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 6,900। क्लियर है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देख लें बेटा, किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम है तो पूछे। ये एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेजर और जर्नल उसके दोनों कवर कर लिए।